आज का टॉपिक है एमएसएमई। पहले सुना एमएसएमई के बारे में? एमएसएमई जो होती है वो हमारी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को बोलते हैं। इसका एक्ट बनाया गया था इन 2006 और जो कि जून 16 2006 को नोटिफाई करके 2 अक्टूबर को एप्लीकेबल किया था, which enacted with the enactment of MSME Act 2006, the paradigm shift that has been taken place in the inclusion of service sector in the definition of micro, small and medium enterprises apart from exceeding the scope of medium enterprises. इसके अंदर हर एक को नोटिफाई कर दिया गया था कि हम माइक्रो जो एंटरप्राइज है किसे बोलेंगे, मीडियम किसको बोलेंगे, स्मॉल एंटरप्राइज किसे बोलेंगे। ठीक है, 2006 में इस एक्ट को बनाया गया था। अब इसके इस चार्ट के अंदर आपको दिख रहा होगा कि 2 तरीके के सेक्टर्स को डिवाइड किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर अगर कोई भी जो एंटरप्राइज है वो 25 लाख करोड़, उसका जो टर्नओवर है वो 25 लाख है, तो फिर उसे हम माइक्रो एंटरप्राइज बोलेंगे। और अगर सर्विस के अंदर 10 लाख है देन उसे हम लोग माइक्रो एंटरप्राइज बोलेंगे। स्मॉल एंटरप्राइज का क्या था? स्मॉल एंटरप्राइज अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है तो 5 करोड़ तक उसका टर्नओवर होना चाहिए और सर्विस सेक्टर के अंदर 2 करोड़। और मीडियम एंटरप्राइज किसे बोला जाएगा? जो मैन्युफैक्चरिंग में 10 करोड़ होगा और जो सर्विस सेक्टर है उसके अंदर 5 करोड़ होगा। ये आपको वैल्यूज याद रखने हैं। जब भी आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो आपको इन एंटरप्राइजेस को ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू डिफाइन करना है। ओके, अब डिफरेंस देख लेते हैं इन सबके बीच में, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बीच में। माइक्रो के अंदर बोला हुआ है कि नॉट एक्सीडिंग 25 लाख तक होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं। और सर्विस के अंदर 10 लाख तक होना चाहिए। स्मॉल एंटरप्राइजेस की अगर बात करें तो 25 लाख बट नॉट एक्सीडिंग 500 लाख। और अगर हम लोग सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं तो मोर देन 10 लाख बट नॉट एक्सीडिंग 200 लाख। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें एमएसएमई के अंदर तो ये लेबर इंटेंसिव होती है, क्योंकि अगर इतने छोटे स्मॉल स्केल के ऊपर आपका बिजनेस चल रहा हो तो उसके अंदर आप लोग मशीन से ज्यादा लेबर सेक्टर के ऊपर डिपेंड करते हो और उससे उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है लेस कैपिटल रिक्वायर्ड। इतना ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं होती है। आप जो है वो 5 लाख से भी और इन छोटे छोटे अमाउंट्स के साथ में आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। देन शॉर्ट जेस्टर पीरियड, कि आपको बहुत छोटा टाइम चाहिए होता है ऐसे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। हेल्प इन डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन की आप अपनी जो लोअर लेवल अथॉरिटी है उसको पावर दे सकते हो कि ठीक है ये सेक्टर आप संभालिए, ये छोटा सा काम है इसे आप कीजिए, तो आप इजीली डिसेंट्रलाइज कर सकते हो और उसे ऑब्जर्व भी कर सकते हो आसानी से। क्योंकि बड़े स्केल के ऊपर आपका बिजनेस नहीं है, छोटे स्केल पे ऑब्जर्वेशन ज्यादा आसान होता है। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होती है बिकॉज आपका जो बिजनेस है वो छोटे स्केल पे चल रहा है, तो आप जितने चेंजेस चाहो, जितनी जल्दी चेंजेस चाहो अपने बिजनेस में कर सकते हो। लार्जर मार्केट शेयर, जो स्मॉल एंटरप्राइजेस है उनको ज्यादा बेनिफिट्स दिए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट, जिसकी वजह से उन्हें मार्केट में अच्छी वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अगर आप छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जो कि आज के टाइम पे सबसे बड़ी नीड है। इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो वुमेन ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि अगर आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें कुछ पर्टिकुलर सीट्स जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व कर रखी है, तो उससे वुमेन ग्रोथ हो रहा है। ब्रिंगिंग बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, आपका एक बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो रहा है। ये नहीं है कि सिर्फ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज चल रही हैं और सिर्फ अमीरों को पैसा जा रहा है। छोटे स्केल पे भी अगर बिजनेस चल रहा है तो उससे हर छोटे छोटे सेक्टर पे थोड़ा थोड़ा जो अमाउंट है वो पैसा जो है वो फ्लो कर रहा है, जिस वजह से बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो रही है। हेल्प इन मोबिलाइजिंग ऑफ लोकल रिसोर्सेज, छोटे छोटे रिसोर्सेज को आप यूज करते हो, क्योंकि जब आप एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप बड़े बड़े सप्लायर्स के साथ डील नहीं करोगे। आप बहुत जो माइन्यूट से सप्लायर है जो आपको इजीली प्रोवाइड कर पाएंगे
उनके साथ डील करेंगे, तो लोकल रिसोर्सेज का ज्यादा अच्छा यूज हो रहा है। पे फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपिटल, आप अपने कैपिटल को ज्यादा अच्छे से यूज कर पाएंगे क्योंकि छोटे स्केल के ऊपर ज्यादा अच्छे से ग्रोथ होती है। प्रमोट एक्सपोर्ट, आप अगर आप इतने सारे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक एरिया की पूरी जो नीड है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके अलावा जो भी आप प्रोडक्शन करोगे वो सारा आप एक्सपोर्ट करोगे, और एक्सपोर्ट करने से हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ता है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। इस टाइम पे क्या चल रहा है, हम लोग इम्पोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, जबकि हमें क्या करना है, हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना है और इम्पोर्ट कम करना है। और इकोनॉमी के लिए जितना ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेगा उतना ज्यादा अच्छा होता है, आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है। कॉम्प्लीमेंट लार्ज स्केल इंडस्ट्री, अगर छोटे छोटे बिजनेस चलेंगे तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री को चाहे बहुत कम स्केल पे बट एक कॉम्पिटिशन मिल जाता है, जिस वजह से इंडस्ट्री के अंदर कस्टमर को अच्छे अमाउंट के ऊपर अच्छे गुड्स मिल जाते हैं। मीट कस्टमर डिमांड, कस्टमर की हर तरीके से डिमांड फुलफिल होती है, क्योंकि आप लोअर लेवल पे काम कर रहे हो तो आपको ज्यादा आसानी से पता चलता है कि कस्टमर की डिमांड क्या है, कस्टमर को किस तरीके का ट्रेंड चाहिए। न्यू डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो 2020 के अंदर एमएसएमई के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं, अमेंडमेंट किए गए हैं इसके अंदर। नाउ अ माइक्रो फर्म इज वन विच इन्वेस्ट अप टू 1 करोड़। 2020 में जो चेंजेस किए गए हैं उस हिसाब से अगर आप एक माइक्रो फर्म बनना चाहते हो तो आपको 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, एंड टर्नओवर लेस देन 5 करोड़, आपका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से कम होना चाहिए। द स्मॉल फर्म हैज द इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 करोड़ अप टू 10 करोड़, 10 करोड़ तक होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं, एंड द टर्नओवर शुड बी अप टू 50 करोड़। और अगर मीडियम फर्म की बात करें तो उसके लिए हमें 20 करोड़ तक की हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और टर्नओवर हमारा 100 करोड़ तक होना चाहिए, तो आप एमएसएमई के अंदर आओगे। 2000 जो आपने इससे पहले पढ़ी वो 2006 की डेफिनेशन थी। न्यू डेफिनेशन एमएसएमई की जो आई है 2020 में अमेंडमेंट के बाद वो ये है। अब इनके अंदर अगर हम लोग चेंजेस देखें, जो हमारा पहले था 2006 का था दैट वाज 25 लाख, बट अब जो इन्वेस्टमेंट टर्नओवर जो हमने ऊपर पढ़ा बस उसे इस डायग्राम में शो कर दिया है, इसको आप चार्ट को याद कर लेना। और अगर आप चार्ट के फॉर्म में एग्जाम के अंदर, इंटरनल की बात नहीं कर रही हूँ, अगर मेन एग्जाम में भी चार्ट फॉर्म में बना के आओगे तो ज्यादा मार्क्स मिलता है, ठीक है, तो इस चार्ट फॉर्म को याद कर लेना। चैलेंजेस की अगर हम बात करें कि एमएसएमई को किस तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, सबसे पहले फाइनेंस का चैलेंज आता है, क्योंकि आप चाहे कुछ भी कहें, आप 1 करोड़ की अमाउंट अगर बोल रहे हैं तो 1 करोड़ इज नॉट अ बहुत छोटा अमाउंट नहीं है, काफी बड़ा अमाउंट है, उसको अरेंज करने में काफी चैलेंजेस आते हैं। देन रॉ मटेरियल का चैलेंज होता है, आपको रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का चाहिए और वो एक छोटे स्केल के ऊपर सप्लायर आपको प्रोवाइड करे बहुत डिफिकल्ट है, तो अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल ढूंढना इज अ चैलेंज। आइडल कैपेसिटी, आपकी कैपेसिटी एमएसएमई की बढ़ाना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप एक छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं और उससे फिर ग्रो करना थोड़ा सा टफ रहता है, क्योंकि पहले से ही मार्केट में बहुत कंपटीशन है। टेक्नोलॉजी का चैलेंज रहता है, क्योंकि जो बड़ी इंडस्ट्रीज है वो आसानी से अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी ला सकती है, पर जब आप एमएसएमई में डील कर रहे हैं तो आपको टेक्नोलॉजी एडवांस लेके आना इतने ज्यादा हाई कॉस्ट के ऊपर बहुत टफ रहता है। मार्केटिंग डिफिकल्ट रहती है, क्योंकि जो आपकी बड़ी इंडस्ट्रीज है वो आसानी से पैसे लगाकर अपनी मार्केटिंग कर सकती हैं, बट एमएसएमई को अपना लोअर लेवल पे मार्केट करना होता है, जो कि काफी टफ रहता है। लोगों को ये रहता है कि अगर कम अमाउंट पे हमें कोई चीज मिल रही है तो उसकी क्वालिटी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज किया होगा, बट जरूरी नहीं है सारी इंटरप्राइजेस ऐसा करें, कुछ एंटरप्राइजेस कम अमाउंट के ऊपर आपको अच्छी क्वालिटी भी प्रोवाइड कर देती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो एमएसएमई की छोटे लेवल पे आपको काम करने के लिए, इतने लोअर लेवल पे तो आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके का ढूंढना टफ रहता है, क्योंकि आज के टाइम पे जो लैंड है उसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा चल रहा है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, आपकी जो कैपेसिटी है आप उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप छोटी इंडस्ट्री जब चलाते हो तो आपके प्रोडक्ट्स इतनी जल्दी बिकना स्टार्ट नहीं होते। प्रोजेक्ट प्लानिंग डिफिकल्ट रहती है, अच्छा स्किल्ड मैन पावर ढूंढना डिफिकल्ट रहता है, ये सब चीजें आपकी चैलेंजेस हैं।
एमएसएमई को गवर्नमेंट की साइड से क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं वो सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लोन्स अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग स्कीम, गवर्नमेंट जो है, आप इतने छोटे लेवल पे जब आप बिजनेस करेंगे तो आपको इजीली लोन प्रोवाइड करवाती है, आपको प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर रखा गया। 25% shares in procurement by government and government owned companies, जो 25% शेयर्स है उसके जो एमएसएमई के 25% शेयर्स है वो गवर्नमेंट खुद ओन करती है, ठीक है। प्रमोटर आर अलाउड टू बिड फॉर स्ट्रेस्ड एसेट अंडर द इंसॉल्वेंट लॉ, आपको इस तरीके के लॉ के अंदर प्रमोटर्स को बहुत ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं जिससे कि प्रमोटर इंस्पायर होगा और ऐसी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को फाइनेंस करेगा। वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स एंड फंड्स चलाए गए हैं जो सिर्फ एमएसएमई के लिए काम करते हैं। स्मॉल रोड्स एंड वाटर ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन करा गया है, ठीक है। रिटेल ट्रेड कराया गया है, स्मॉल बिजनेस को फाइनेंस किया गया है। प्रोफेशनल एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन लाए गए हैं और उन लोगों को अच्छा जो सैलरी है वो भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें, एमएसएमई को प्रमोट करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट ई गवर्नेंस फॉर एम्पावरिंग सिटीजन, प्रमोटिंग द इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है एमएसएमई को डील करने का, दैट इज कि आपके जो सिटीजन है उनको एम्पावरमेंट मिल सके और सबके सब लोगों को जॉब्स मिल सके। ये कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो एमएसएमई के लिए काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बनाए हैं। सबसे पहला है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोर्ड, सेकंड इज नबार्ड, नबार्ड बहुत ज्यादा फेमस है फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलपमेंट। देन हमारा सिडो, सिडो जो है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। देन वी हैव नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, देन स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। सिडबी और नबार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में अगर छोटी छोटी डेफिनेशन सर्च कर लोगे तो भी अच्छा रहेगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट ने एसएफसी बनाया है, दैट इज स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। देन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया है, एंड टीसीओ, टीसीओ टेक्निकल कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। नॉन गवर्नमेंट की अगर बात करें तो नॉन गवर्नमेंट जो काउंसिल है उन्होंने बनाया है आईसीएसआई। आईसीएसआई इज इंडियन काउंसिल ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री, जो बेसिकली सिर्फ स्मॉल इंडस्ट्रीज से डील करता है और उन्हें फाइनेंस करता है। और एक बनाया गया है एलयूबी, एलयूबी इज लघु उद्योग भारत। ये कुछ इंस्टीट्यूशन है जो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एमएसएमई के लिए काम करते हैं। ये कुछ स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने चलाई हैं फॉर एमएसएमई। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम चलाया गया है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम चलाया है, एस्पायर चलाया है, स्कीम ऑफ फंड फॉर जनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, स्फूर्ति जिसको हम लोग बोलते हैं, वो चलाया है। परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम, असिस्टेंट टू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, मार्केटिंग असिस्टेंट प्रोवाइड कराई है। देन क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम असिस्टेंस चलाया है, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम चलाया है, क्वायर उद्यमी योजना चलाया है, क्वायर विकास योजना चलाया है, महिला क्वायर योजना चलाया है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम एमएससी सीडीपी जिसको बोलते हैं, जो बेसिकली न्यू प्रोग्राम है। टूल रूम बनाया गया है और इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन बनाया गया है। ये कुछ स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट की साइड से ज्यादा चलाई जा रही है। Now, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है कि अगर आपने एमएसएमई के अंदर रजिस्टर करना है तो आपको क्या क्या चीजें, क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक आधार नंबर होना चाहिए। देन यू शुड योर नेम, योर जेंडर, पैन नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चाहिए एप्लीकेंट का। देन पैन, लोकेशन एंड एड्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का अलग से पैन बनवाते हो, अगर आपको इस चीज का आइडिया ना हो तो आपकी जो बिजनेस है उसका अलग से पैन नंबर मिलता है। लोकेशन उसकी और उसके एड्रेस चाहिए होता है। अ नंबर ऑफ एम्प्लॉय एंड द डेट, जितने एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन में हैं और कब उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया है, इस बारे में भी आप अपने एप्लीकेशन के अंदर इंफॉर्मेशन देते हो। आपका बैंक का आईएफएससी कोड होना चाहिए। बेसिक बिजनेस एक्टिविटी इंटरप्राइजेस के बारे में जानकारी दोगे आप। निक 2 डिजिटल कोड दोगे। इन्वेस्टमेंट इन प्लान एंड
मशीन, प्लांट एंड मशीनरी, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है आपके एसेट्स के ऊपर, आपने अपना इंडस्ट्री कितने में खरीदा, मशीनरी कितने में खरीदी, वो इंफॉर्मेशन चाहिए। MOA एंड AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको एक कंपनी स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं। अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो तो सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बाद में बनवाओगे वो चल जाएगा। बट इफ यू आर अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट इंडस्ट्री हो, तो आपको MOA और AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दोनों चीजें चाहिए होती है। इनकी कॉपी आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में होनी चाहिए, और कॉपी ऑफ सेल्स बिल एंड परचेज बिल, आपके सेल और परचेज बिल्स जो होते हैं उनकी कॉपी। ये 10 डॉक्यूमेंट्स आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में रिक्वायर्ड होते हैं। अगर स्टेप बाय स्टेप बात करें MSME की रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो, सबसे पहले आप फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म जो है आपको MSME की साइट पे मिल जाएगा। आपके पास GST नंबर होना चाहिए, आपकी कंपनी का नाम होना चाहिए, और आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। जो कंपनीज है वो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है। थर्ड इज एंटर पर्सनल डिटेल, जो भी आपके उस फॉर्म में पर्सनल डिटेल पूछी होगी आप वो फिल करेंगे। एग्जीक्यूट विल प्रोसेस एप्लीकेशन, जब आपने सारा कुछ फिल कर लिया तो आप उसे एग्जीक्यूट करोगे एप्लीकेशन को। आपको एक सर्टिफिकेट रिसीव होगा थ्रू मेल, जो कि MSME की साइट से आएगा कि आप रजिस्टर्ड हो गए हैं या फिर आप रजिस्टर्ड नहीं हुए। उसके बाद अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं तो आप दोबारा से जो भी आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा वो आपको मेल में बोलेंगे, आपको वो डॉक्यूमेंट देना है और फिर से फॉर्म फिल करना है, देन यू विल बी रजिस्टर्ड। कुछ स्कीम्स जो मेनली अभी रिसेंटली गवर्नमेंट की साइड से चलाई गई हैं, वो जो ऊपर पड़ी थी वो सारी थी पिछले कुछ टाइम में जो चलाई गई। अभी जो रिसेंट टाइम है उनकी बात करें तो उद्योग आधार मेमोरेंडम बनाया गया है, जो आपका आधार कार्ड से लिंक होगा, 12 डिजिट नंबर आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, this model goods that are manufactured for export has to be certain standard, आपका जो भी गुड्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो उनका जो, और उन्हें जब एक्सपोर्ट करने जा रहे हो तो एक्सपोर्ट के लिए जो गुड्स होंगे उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, खराब क्वालिटी गुड्स आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं कि आपका क्वालिटी किस तरीके का होगा, आपकी टेक्नोलॉजी किस तरीके की होगी। ग्राइवेंस मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है जो बेसिकली सिर्फ मॉनिटर करेगा आपकी सारी की सारी एक्टिविटीज को। इंक्यूबेशन स्कीम बनाई गई है, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम बनाई गई है, और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया गया है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आज के टाइम पे वुमेन्स को एम्पावर करना गवर्नमेंट का मेन मोटिव रहता है, ठीक है।